हेलो व्यूअर्स, दिस इज तबस्सुम परवीन एंड वेलकम बैक टू टैब जोन। सो आज के इस वीडियो में हम अपने प्रीवियस वीडियो के जो रिमेनिंग सेगमेंट्स थे, रिमेनिंग टॉपिक्स थे, आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो मिस कर दिया तो आप इस आई लिंक पर आप क्लिक करके आप मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं। सो आज के हम इस वीडियो में ये टॉपिक कवर करेंगे लाइक प्लेस वैल्यू, यूज ऑफ कॉमर्स एंड कन्वर्शन ऑफ प्लेस वैल्यू। तो चलिए हम अपना शुरू करते हैं अपना पहला टॉपिक से, दैट इज प्लेस वैल्यू। सो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू होता क्या है? हमारे पास अगर कोई भी नंबर्स है, इन केस 3, 1, 2, सो हम इस नंबर का देख सकते हैं हर एक डिजिट्स का हर एक प्लेस वैल्यू होता है। जैसे कि 2 का प्लेस वैल्यू होता है वंस, 1 का प्लेस वैल्यू होता है टेंस, और 3 का प्लेस वैल्यू होता है 100। बट ये वंस, टेंस, 100 होता क्या है, ये तो आपने अपने जूनियर क्लासेस में पढ़े होंगे। वंस होता है 1 1 1 1, दैट इज 1, और 1 1 को हम अगर 10 टाइम्स कंबाइन करेंगे, 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अगर हम ये वन सिंगल वंस को अगर हम 10 टाइम्स कंबाइन करेंगे तो ये एज अ होल बन जाएगा हमारा टेंस। ये हो गया हमारा टेंस। और हम ऐसे ही टेंस अगर 10 टाइम्स उसको स्टैकअप करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 100, लाइक 1 1 1 1। ऐसा अगर हमारा टेंस करके हम कंबाइन करके इसको अगर 10 टाइम्स करेंगे तो ये हमारा एज अ होल हो जाएगा 100। फिर वैसे ही अगर हम 100 को और उसको अगर हम 10 टाइम्स करेंगे तो वो हमारा हो जाएगा 1000। सिमिलरली ऐसे ही उसका प्लेस वैल्यू बढ़ता जाएगा। तो हमने ऑलरेडी वंस, टेंस, 100 हमने अपने जूनियर क्लासेस में देखा होगा। सो इस क्लास में हम अभी इसकी और आगे प्लेस वैल्यूज पढ़ेंगे, जैसे कि वंस, टेंस, 100। इसके आगे क्या आएगा? अगर हम और एक नंबर यहाँ ऐड कर दिए तो ये हमारा प्लेस वैल्यू हो गया 1000। इसके आगे इसके नेक्स्ट क्या हो जाएगा? फिर सपोज हमने और एक डिजिट ऐड कर दिया, वो हो गया हमारा 10,000 एंड सो ऑन। सो हम इसे अभी क्लियरली समझेंगे ये है क्या। सो ये मैंने एक नंबर लिया है, अब हम इस नंबर के हर एक डिजिट्स के प्लेस वैल्यू देखेंगे। तो अब जब भी कोई भी नंबर्स के डिजिट्स के प्लेस वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि आप हमेशा अपने राइट से लेफ्ट को मूव कीजिएगा। हमेशा आप राइट से शुरू कीजिएगा, कभी भी आप इस तरफ से शुरू मत कीजिएगा। तो हमारा सबसे पहला डिजिट, उसका प्लेस वैल्यू हमारा होता है वंस। ये तो आपको पता है, वंस ओ, हम ऐसे कभी कभी उसको डोनेट ओ से भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा होता है टेंस। नेक्स्ट प्लेस वैल्यू हमारा होता है 100। उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है 1000। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्लेस वैल्यू होता है 10,000 एंड उसके बाद हमारा नेक्स्ट होता है लैक्स। ये आपने सुना होगा लैक्स। तो इंडियन सिस्टम में हम जब इंडियन से यूज करते हैं तो हमारा ये लैक्स होता है। नेक्स्ट होता है हमारा 10 लाख। नेक्स्ट हमारा नंबर होता है करोड़। और लास्ट हमारा, लास्ट तो नहीं, हम इसे और भी मूव कर सकते हैं, बट फिलहाल के लिए हम इस क्लास में हम करोड़ तक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्लेस वैल्यू 10 करोड़। सो ये हमारा हो गया प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू भी हमारा 2 टाइप का होता है। एक तो हम प्लेस वैल्यू लिखते हैं इंडियन सिस्टम में और दूसरा हम लिखते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ये हमारा नंबर, ये जो हमने प्लेस वैल्यू लिखा है, ये हमने अपना इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा है, क्योंकि हम अपने इंडियन सिस्टम में हम लैक्स यूज करते हैं, करोड़ यूज करते हैं। और ये हमारा हो गया यहाँ का प्लेस वैल्यू, इंडियन सिस्टम का प्लेस वैल्यू। सो हम फिर से एक बार रिपीट करेंगे, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ एंड 10 करोड़। ये हमारा हो गया इंडियन सिस्टम। अब इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम से डिफरेंट कैसे होता है तो हम चेक करेंगे। हमारे इंटरनेशनल सिस्टम में हमारा जो फर्स्ट, यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट का प्लेस वैल्यू है कि 1 से, उनका भी सेम 1 ही रहता है। नेक्स्ट जो होता है हमारा टेंस होता है, इंटरनेशनल सिस्टम में भी टेंस होता है, ये भी सेम होता है। नेक्स्ट हमारा ये हो गया 100, उनका भी 100, 1000
सेम, वो भी 1000 यूज़ करते हैं। 10,000 सेम, बट यहाँ जब हम लाख हम आते हैं उनका लाख नहीं होता, उनके लाख के बदले उनका होता है प्लेस वैल्यू उनका 100,000। उनका होता है 100,000, उनका लाख नहीं होता। नेक्स्ट है 10 लाख। हमारा अगर इंडियन सिस्टम में 10 लाख है तो उनका 10 लाख इक्विवेलेंट उनका क्या होता है? मिलियन। उनका होता है मिलियन। हमारा नेक्स्ट जब करोड़ हम आते हैं उनका क्या होता है वहां पर? 10 मिलियन। उनका होता है 10 मिलियन। और लास्ट हमारा 10 करोड़, तो उनका होता है 100 मिलियन। ये हो गया हमारा इंटरनेशनल सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम इंडियन सिस्टम से थोड़ा अलग होता है। जैसे कि हम इंडियन सिस्टम में यूज करते हैं वर्ड सच एज लैक्स एंड करोड़, बट उनका यहाँ पे होता है मिलियन। और आगे अगर हम जाए तो बिलियन, ट्रिलियन, वो मूव ऑन उनका ऐसे चलता है। तो लैक्स एंड करोड़ उनका होता है मिलियन। तो ये हो गया प्लेस वैल्यू इंडियन एंड इंटरनेशनल। मैं अभी एक टेबल बनाकर आपको डिफरेंशिएट करके दिखाऊंगी कैसे डिफरेंट होता है इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम से। सो अभी हमने एक नंबर लिया है, अब हम इस नंबर के हेल्प से सीखेंगे कि हम प्लेस वैल्यू में कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। सो हम सबसे पहला यहाँ पर जो डिजिट जो हमें पहले से ही पता है कि हम सबसे पहले अपने राइट साइड से शुरू करते हैं, तो हमारा सबसे पहला डिजिट राइट साइड में 5। तो 5 हमारा इंडियन सिस्टम में होगा वंस, उसका प्लेस वैल्यू होता है वंस। सेम अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम में देखें 5 का प्लेस वैल्यू, तो वहां भी उसका प्लेस वैल्यू होता है वंस, सेम। नेक्स्ट कमिंग टू नेक्स्ट नंबर दैट इज 4। 4 का प्लेस वैल्यू होता है हमारा यहाँ इंडियन सिस्टम में टेंस, उनका भी वहां पे इंडियन इंटरनेशनल सिस्टम में उनका भी प्लेस वैल्यू होता है टेंस, सेम। नेक्स्ट 8 हमारे इंडियन सिस्टम में 100 और इंटरनेशनल सिस्टम में भी प्लेस वैल्यू इसका 100 होता है। हमारा नेक्स्ट नंबर 9। 9 हमारे इंडियन सिस्टम में उसका प्लेस वैल्यू होता है 1000 और इंटरनेशनल सिस्टम में उसका भी प्लेस वैल्यू 1000, सेम। 9 के बाद नेक्स्ट हमारा 7। 7 का प्लेस वैल्यू हमारे इंडियन सिस्टम में होता है 10,000 और हम अगर इंटरनेशनल सिस्टम में देखेंगे तो 7 का भी प्लेस वैल्यू होता है 10,000। अब हम जब नेक्स्ट नंबर पे मूव करते हैं दैट इज 2। 2 हमारे इंडियन सिस्टम में उसका प्लेस वैल्यू होता है लाख, बट इंटरनेशनल सिस्टम में लैक्स टर्म हम यूज नहीं करते, तो उस जगह में 2 का प्लेस वैल्यू चेंज होकर 10,000 के बदले होता है 10,000 के बाद 100,000। सो हमारे अगर हम प्लेस वैल्यू कंपेयर करें इंडियन सिस्टम में लाख तो इंटरनेशनल सिस्टम में 100,000। नेक्स्ट हमारा 6। 6 हमारे इंडियन सिस्टम में उसका प्लेस वैल्यू होता है 10 लाख और 6 का यहाँ प्लेस वैल्यू इंटरनेशनल सिस्टम में होता है हमारा मिलियन। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट नंबर है 1। 1 हमारा इंडियन सिस्टम में होता है करोड़ और वही सेम हमारे यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में होता है हमारा 10 मिलियन। और लास्ट हमारा नेक्स्ट नंबर है 3। 3 हमारा इंडियन सिस्टम में होता है 10 करोड़ और यहाँ इंटरनेशनल सिस्टम में 3 होता है हमारा 100 मिलियन। तो हमने यहाँ एक डिफरेंस देखा कि यहाँ 5, 4, 8, 9, 7 यहाँ तक इंडियन और इंटरनेशनल में प्लेस वैल्यू सेम था, बट जब हम नेक्स्ट नंबर पे मूव किए दैट इज 2, 6, 1, 3, तो यहाँ पर दोनों में डिफरेंस आ गए। इंडियन सिस्टम में हमारा लाख है तो इंटरनेशनल में हमारा 100,000 है। अगर हमारा इंडियन में 10 लाख है तो इंटरनेशनल में मिलियन है। हमारा करोड़ है तो उनका 10 मिलियन है और हमारा 10 करोड़ है इंडियन में तो वहाँ इंटरनेशनल में हमारा 100 मिलियन है। तो ये हो गया डिफरेंस इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में। अगर हम जीरो की बात करें तो वंस में कितने जीरो होते हैं? कोई जीरो नहीं, तो 5 का प्लेस 5 ही रहेगा विदाउट एनी जीरो, तो इसका यहाँ पर प्लेस वैल्यू हो गया 5, ओनली 5। सेम इंटरनेशनल में भी इसका प्लेस वैल्यू होगा 5।
नेक्स्ट अगर हम टेंस की बात करें, टेंस में कितनी जीरो होते हैं? ऑब्वियसली 1 0, लाइक 10 में 1 0, इसलिए टेंस में 4 विथ 1 0। सेम इंटरनेशनल में भी सेम। और 100 की यहाँ पर 8 विथ 2 zeros, 100 में 2 zeros होते हैं, सेम यहाँ भी 800। नेक्स्ट हमारा 1000 में 3 zeros, 9 विथ 3 zeros, सेम यहाँ भी उनका 9 विथ 3 zeros। नेक्स्ट 10,000 70 एंड 3 zeros, यहाँ भी यहाँ सेम उनका 70 विथ 3 zeros। नेक्स्ट है लाख 2 1 2 3 4 5 zeros। हम एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि हम जब एक प्लेस से दूसरे प्लेस मूव कर रहे हैं हम, तो एक एक जीरोस में ऐड होते जाएंगे। फर्स्ट 1, पहले तो कोई जीरो नहीं, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2 3 4 एंड नेक्स्ट 5। इनका भी 100,000 में सेम 5 zeros। अगर हमारा 10 लाख में कितना जीरोस होगा? नेक्स्ट 6 zeros, 1 2 3 4 5 6। तो हमारा 10 लाख में 6 zeros, उनका मिलियन में भी 6 zeros। नेक्स्ट करोड़ में 7 zeros, 1 2 3 4 5 6 7, उनका 10 मिलियन में 7 zeros। और लास्ट हमारा 10 करोड़ में 8 zeros, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ भी 3 विथ 1 2 3 4 5 6 7 8 zeros। तो ये डिफरेंस है हमारा इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में। नेम सिर्फ डिफरेंट है, बट जब हम उसे रिप्रेजेंट करेंगे नंबर्स में तो उनके वैल्यूज नंबर्स के जीरोस के सेम होते हैं। तो ये है हमारा प्लेस वैल्यू। चलिए मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूज ऑफ कॉमर्स। तो हम कॉमर्स क्यों यूज करते हैं नंबर्स में? हम इसलिए यूज करते हैं कि जब हमारे पास कोई नंबर्स बहुत ही बड़ा होगा तो उस नंबर को हम इजीली रीड करने के लिए उस नंबर को हम कॉमा यूज करते हैं। अगर हमें ये नंबर को अभी रीड करना है तो ये हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस नंबर को रीड करना, बट अगर हम इस नंबर में कॉमा यूज कर लेंगे तो ये हमारे लिए ईजी हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। अगर हम इंडियन सिस्टम की बात करें तो इंडियन सिस्टम में हम कॉमा कैसे पुट करते हैं? हमेशा याद रखिए, हमेशा अपने राइट से शुरू कीजिएगा और 3 डिजिट्स के बाद एक कॉमा दीजिएगा। नेक्स्ट फॉलोड बाय 2, नेक्स्ट 2 एंड नेक्स्ट 2 एंड सो ऑन। ऐसा मूव होता है। इंडियन सिस्टम में हमेशा फर्स्ट 3 से शुरू करते हैं, 3 डिजिट से, देन 2 डिजिट के बाद, देन 2 डिजिट के बाद एंड देन 2 डिजिट के बाद, और ऐसे ही चलता रहता है 3 2 2 2 2 2 एंड सो ऑन। तो हम जैसे कि जानते हैं फर्स्ट डिजिट का प्लेस वैल्यू होता है हमारा 1s, नेक्स्ट 10s एंड नेक्स्ट 100। तो ये हमारा एक कैटेगरी में बिलोंग होता है। और नेक्स्ट आता है 1000 प्लेस, इसको हम बोलते हैं 1000 प्लेस, जिसमें आता है 2 डिजिट। ये हो गया 1000 और ये हो गया 10,000, इसलिए हम इसे एक कैटेगरी में रखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया लाख प्लेस, तो इसलिए इसमें आता है ये लाख और ये हो गया 10 लाख, ये दोनों आ गया हमारा लाख प्लेस में। और नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट ये हो गया करोड़ और ये हो गया 10 करोड़, तो ये आ गया हमारा करोड़ प्लेस में। तो ये हमारा 1s 10s 100, ये हो गया 1000 प्लेस, और ये हो गया हमारा लाख प्लेस, और ये हो गया हमारा करोड़ प्लेस। तो इसलिए हम इसे ऐसा कॉमा पुट करते हैं इंडियन सिस्टम में। बट अगर सेम नंबर में अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें, अगर हम सेम नंबर की एग्जांपल ले 3 6 1 7 9 4 8 5 2, अगर हम सेम नंबर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर हम कैसा कॉमा पुट करते हैं? ये तो 3 सेम रहेगा, 1s 10s 100 यहाँ भी सेम होता है, यहाँ भी सेम होता है, इसलिए हम यहाँ 3 3 दोनों में सेम पुट किए। बट यहाँ पे हमारा 1000 एंड 10,000 होता है, बट इंटरनेशनल सिस्टम में आपको याद है वहाँ पर 1000 10,000 एंड उनका 100,000 भी होता है, उनका 3 प्लेसेस होता है 1000 का, इसलिए उनका 3। एंड देन यहाँ नेक्स्ट आएगा मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, सो ये हो गया उनका मिलियन प्लेस। सो इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम में हमेशा 3 3 3 3 करके मूव होता है। तो हो गया 1s, इनका भी सेम 1s 10s 100 उनका भी सेम होता है। नेक्स्ट आता है 1000, नेक्स्ट मिलियन एंड नेक्स्ट बिलियन ट्रिलियन एंड मूव सो ऑन। तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएट कॉमा इंटरनेशनल में, इंडियन में और इंटरनेशनल में। अगर हम जब कॉमा पुट कर देते हैं तो हमारे लिए कोई भी नंबर का नंबर नेम लिखना ईजी हो जाता है। अगर हम यही नंबर की अगर बात करें तो अगर हमें इसे नंबर नेम इसका लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? ये हो गया 1s 10s 100, 1000 10,000 लाख
10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो हम यहाँ देखेंगे करोड़ प्लेस में यहाँ पर क्या नंबर है 36, इसका मतलब 36 हमारा करोड़ प्लेस में बिलोंग करता है। तो हम इसको लिखेंगे यहाँ पर 36 दैट बिलोंग्स टू करोड़ प्लेस, दैट इज वाई 36 करोड़। नेक्स्ट इज 17 लाख, सो SCV 17 lakhs। नेक्स्ट इज अवर 94, 94 कौन सा प्लेस में है 1000 में, सो 94,852। सो अब हम कॉमा यूज़ करके इंटरनेशनल सिस्टम के नंबर्स के नंबर नेम लिखने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पता है 2 ones प्लेस में, 5 10s 800, और ये हमारा 3 डिजिट्स, ये 7 9 and 4, ये 794, ये कौन सा प्लेस में है 1000 प्लेस में, और ये 3 6 and 1 दैट इज 361 कौन से प्लेस में है मिलियन प्लेस, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड मिलियन प्लेस, दिस इज 1000 प्लेस। अगर हम इसके नंबर नेम लिखने की कोशिश करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम हियर 361 million, let us write 361 which place million. Next 794, that is 794,000, 794 which place 1000. And last 852, that is 852, 852। तो ये था हमारा नंबर नेम इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्शन ऑफ प्लेस वैल्यू। तो हमें किसे कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है इंडियन सिस्टम को इंटरनेशनल सिस्टम में, और इंटरनेशनल सिस्टम की प्लेस वैल्यू इंडियन सिस्टम में। और कभी कभी हम इंडियन सिस्टम की ही प्लेस वैल्यू को कन्वर्ट करके देखेंगे, सिमिलरली हम इंटरनेशनल सिस्टम की भी प्लेस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। तो इतना मैंने एक नंबर लिया है यहाँ पर, और इस नंबर के मैंने ऑलरेडी प्लेस वैल्यूज लिख चुके हैं इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम में। तो ऑलरेडी हमने देखा है 1s 10s 100,000 और 10,000 इंडियन और इंटरनेशनल में सेम होते हैं। 1s 10s 100,000 10,000 सेम, दोनों में सेम होते हैं। जब हम 10,000 के बाद लाख में आते हैं, इंडियन सिस्टम में वो लाख होता है और इंटरनेशनल सिस्टम में वो चेंज होके होता है 100,000। सो इसका मतलब 1 लाख हमारे इंडियन सिस्टम में, 1 लाख इज इक्वल टू 100,000 इन इंटरनेशनल। सिमिलरली 10 lakh is equal to 1 million in international, and 1 crore in Indian is equal to 10 million in international, and 10 crore in Indian is equal to 100 million in international. So क्वेश्चन में अगर आया इन केस आपके 1 crore is equal to how many million, तो आप easily यहाँ से बता सकते हो 1 crore is equal to 10 million. और similarly 1 lakh is equal to how many thousand, 100,000, so 1 lakh is equal to 100,000 in international system. अभी हम कन्वर्शन अगर हम देखें यहाँ पर इंडियन सिस्टम में, तो हमें एक चीज़ यहाँ नोटिस करना है, जब हम 1 से 10s में मूव करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी देख रहे थे कि जब 1 से 10s में मूव करते हैं तो एक जीरोज ऐड होते जाती है, इवन 10 से 100 100,000 सब में एक जीरो ऐड होते हैं। इसका मतलब क्या कि हम इसमें मल्टीप्लाई 10 हर एक प्लेस में जब हम मूव करते हैं नीचे नीचे तो हम इसमें मल्टीप्लाई 10 करते जाते हैं। तो इसका मतलब 100 कैसे बनता है, अगर हम 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100। सिमिलरली यहाँ पर 1000 कैसे बनेगा, 100 इंटू 10 इज इक्वल टू 1000। सिमिलरली 1000 इंटू 10 इज इक्वल टू 10,000, 10,000 इंटू 10 is equal to 1 lakh, and lakh into 10 is equal to 10 lakh, similarly and so on. सेम अगर इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर सेम है, अगर हम 1000 में इंटू 10 करेंगे तो वो हो जाएगा 10,000, 10,000 में इंटू 10 करेंगे तो वो होगा 100,000, और 100,000 में इंटू 10 करेंगे तो वो होगा हमारा 1 मिलियन। तो इसी तरह हम ये यहाँ कन्वर्शन हम इंडियन सिस्टम में ही हम प्लेस वैल्यू चेंज कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली इंटरनेशनल सिस्टम में भी हम इसका प्लेस वैल्यू मल्टीप्लाई 10 करके
अप एंड डाउन कर सकते हैं। अगर हमें एक प्लेस मूव हुआ तो इंटू 10, अगर हम 2 प्लेस मूव करना चाहते हैं इन केस जैसे कि 110,000 इज इक्वल टू हाउ मेनी 100, तो यहाँ हम कितना प्लेस मूव कर रहे हैं यहाँ से 1 2, तो इंटू 10 दैट मीन्स इंटू 100, सो दैट मीन्स 110,000 इज इक्वल टू 100। सिमिलरली 1 लाख इज इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड, सो 1 लाख इज इक्वल टू यहाँ 10, ये यहाँ 10 और यहाँ 10, तो टोटल हो गया 100, सो 1 लाख इज इक्वल टू 100,000। अगर यहाँ भी इंटरनेशनल सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर इस केस सेम होगा, 1 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मेनी थाउजेंड, सपोज ये हो गया इंटू 10, यहाँ हो गया इंटू 10 और ये हो गया इंटू 10, सो 1 मिलियन इज इक्वल टू 100, सॉरी 1 2 3 दैट इज 1000, सो 1 मिलियन इज इक्वल टू 1000 इंटू 1000। सो ऐसे ही हम इसे कन्वर्ट करते हैं। अभी हम एक कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस लेंगे और हम समझेंगे कि वहाँ पर कन्वर्शन कैसे होता है। सो मैंने ये एक सेट ऑफ क्वेश्चंस लिखा है, ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चंस भी है। सो अब हम इसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम प्लेस वैल्यू का कन्वर्शन करते हैं। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 1 लाख इज इक्वल टू डैश 10,000। तो हम ये जब ये टेबल को देखेंगे यहाँ पर हमारा लाख यहाँ पर है और हम देखेंगे यहाँ पे 10,000 कहाँ है। सो लाख हमें यहाँ है, 10,000 उसके ऊपर है, जस्ट ऊपर। तो हम बोले जब एक प्लेस मूव करते हैं तो हमें पता है उसमें क्या करते हैं, हम उसे मल्टीप्लाई 10 करते हैं या फिर 10। सो दैट मीन्स 1 लाख इज इक्वल टू 1 प्लेस दैट इज 10,000। अगर हम 1 प्लेस मूव करेंगे तो इंटू 10, अगर हम 2 प्लेस मूव कर रहे हैं 1 2 दैट मीन्स इंटू 100 दैट इज 100। नेक्स्ट 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000, मिलियन हमें इंटरनेशनल सिस्टम में मिलेगा। सो 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश 100,000, अभी 100,000 कहाँ है हमारा यहाँ। सो 100,000 और मिलियन दोनों के बीच में एक ही स्टेप का गैप है, दैट इज जब हम एक स्टेप डाउन होंगे तो इंटू 10 करेंगे, मल्टीप्लाई 10, सो दैट इज 10 100 10 100,000। नेक्स्ट 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश 10 लाख। सो करोड़ हमारे यहाँ है, 10 लाख हमारे यहाँ है। सो 10 लाख एंड करोड़ दोनों के बीच में अगेन 1 गैप है, लाइक एक ही स्टेप का, दैट इज इंटू 10 एक ही, सो दैट इज 10। 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 लाख। नेक्स्ट 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन। 1 करोड़ इज इक्वल टू डैश मिलियन, करोड़ हमारे इंडियन में है, इंटरनेशनल हमारा मिलियन है। तो हम अभी इसको कैसे देखेंगे, अभी हमें इतना पता है मिलियन अगर इंटरनेशनल में है तो उसका इक्विवेलेंट इंडियन सिस्टम में क्या है हमारा 10 लाख, मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख ओनली। तो अब इन दोनों में गैप क्या है, 1 स्टेप का, दैट इज 10। सो सेम 1 करोड़ इज इक्वल टू 10 मिलियन एंड लास्ट 1 मिलियन इज इक्वल टू डैश लाख। मिलियन यहाँ है हमारा, लाख अगेन इंडियन में है, तो लाख और मिलियन इंटरनेशनल में। तो हम देखेंगे यहाँ पे लाख इंटरनेशनल में इसका इक्विवेलेंट क्या है। सो लाख का इक्विवेलेंट है 100,000, अगेन 100,000 और मिलियन का गैप क्या है, दोनों का 1 स्टेप गैप, दैट इज इंटू 10। सो सेम यहाँ 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल देन अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।